भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा का महिलाओं को प्रभावित करने के पीछे कुछ धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मान्यताएं और कारण होते हैं। इसका विस्तार से विवरण नीचे दिया गया है। एक, धार्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक विश्वास। धार्मिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से संवेदनशील होती हैं और उनमें सहनशीलता व धैर्य अधिक होता है। इसे भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों के आकर्षण का कारण माना जाता है। विशेष अवस्थाएं, धार्मिक दृष्टिकोण से मासिक धर्म और गर्भावस्था जैसी विशेष अवस्थाओं के दौरान महिलाओं को पूजा, मंदिरों और धार्मिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन्हें नकारात्मक ऊर्जा के आकर्षण का समय माना जाता है। इस स्थिति में महिलाओं को कमजोर और आसानी से प्रभावित होने योग्य माना जाता है। दो, संस्कृति और परंपराएं, सामाजिक मान्यताएं। कई संस्कृतियों में महिलाओं को नकारात्मक ऊर्जा से अधिक प्रभावित माना गया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह विश्वास अधिक होता है कि महिलाएं आसानी से बुरी नजर, जादू टोने और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ सकती हैं। समाज की अपेक्षाएं, महिलाओं को पारंपरिक रूप से कोमल, संवेदनशील और सहनशील माना जाता है। इसलिए समाज में भूत प्रेत या बुरी आत्माओं से जुड़े किस्से अक्सर महिलाओं से जुड़े होते हैं, जो समाज में एक मान्यता को जन्म देता है। 3, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महिलाओं में हार्मोनल बदलाव जैसे कि मासिक धर्म, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज के दौरान मानसिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इससे तनाव, अवसाद या चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे उन्हें नकारात्मकता का एहसास अधिक होता है। आत्म संवेदना, महिलाओं में स्वाभाविक रूप से सहानुभूति और संवेदनशीलता अधिक होती है, जिससे उन्हें आसपास की ऊर्जा का अनुभव अधिक गहराई से होता है। ये संवेदनशीलता उन्हें आत्मिक अनुभवों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जो कभी-कभी भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा के रूप में महसूस होता है। 4, आध्यात्मिक और ऊर्जा सिद्धांत चक्र और ऊर्जा संतुलन। अध्यात्म में चक्र और ऊर्जा संतुलन का बड़ा महत्व है। यह माना जाता है कि महिलाओं में हृदय और मणिपुर चक्र अधिक सक्रिय होते हैं, जो ऊर्जा संतुलन में असंतुलन पैदा कर सकते हैं, और इस स्थिति में वे नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव, महिलाओं को अधिक भावनात्मक माना गया है, इसलिए वे नकारात्मक ऊर्जा को जल्दी से महसूस कर लेती हैं। इसके कारण उनमें भय, शंका और अविश्वास का जन्म होता है, जिससे वे नकारात्मक ऊर्जा की ओर अधिक आकर्षित होती हैं। 5, भय और विश्वास का प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब महिलाओं को बचपन से ही यह बताया जाता है कि भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां उन्हें अधिक प्रभावित कर सकती हैं, तो यह विश्वास उनके अवचेतन मन में बैठ जाता है। ऐसे में किसी भी असामान्य परिस्थिति में उन्हें लगता है कि वे नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में हैं। विश्वास और अनुभव, महिलाओं में खास तौर पर इस तरह के विश्वास होने से वे अपने आसपास की ऊर्जाओं को ज्यादा महसूस करती हैं, जो कभी-कभी डर के रूप में प्रकट होता है। निष्कर्ष, ध्यान देने योग्य बात यह है कि भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा का असर केवल विश्वास, समाज या धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। वैज्ञानिक रूप से इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं होते। महिलाएं संवेदनशील होती हैं, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति उन्हें इन ऊर्जाओं के प्रति अधिक जागरूक बना सकती है। यहाँ बताया गया है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत से बचाव का तरीका स्वयं पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना और मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित रहना है। महिलाओं के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया परंपरागत रूप से भारतीय हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होती है। हालांकि यह रीति रिवाज और प्रथाएं भारत के विभिन्न हिस्सों में भिन्न हो सकती हैं, फिर भी मूल प्रक्रिया में कुछ समानताएं होती हैं। नीचे अंतिम संस्कार की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। 1, अंतिम संस्कार की तैयारी, शरीर की सफाई। मृत्यु के बाद महिला के शरीर को स्नान कराया जाता है। परिवार की महिलाएं या निकट संबंधी शरीर की साफ सफाई करते हैं, ताकि आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा की ओर प्रस्थान कर सके।
सफेद कपड़े पहनाना, महिला के शरीर को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। कुछ समुदायों में महिलाओं के लिए रंगीन वस्त्र भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि लाल साड़ी यदि महिला विवाहित होती है। चंदन और हल्दी का लेप, महिला के शरीर पर चंदन, हल्दी और सुगंधित वस्त्र लगाया जाता है। इससे शरीर को सुगंधित किया जाता है और यह एक धार्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। फूलों से सजाना, शरीर के चारों ओर फूल रखे जाते हैं, जो सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। खास तौर पर तुलसी के पत्ते और पुष्प शरीर पर रखे जाते हैं। 2. अंतिम यात्रा, अर्थी। अर्थी पर रखना, महिला के शरीर को एक अर्थी पर रखा जाता है, जो लकड़ी या बांस से बनी होती है। इसके बाद परिवार के सदस्य अर्थी को उठाते हैं और अंतिम यात्रा शुरू होती है। संस्कार स्थल पर ले जाना, अर्थी को श्मशान घाट या अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया जाता है। इस दौरान परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। मंत्रोच्चारण, यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है जैसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यह आत्मा की मुक्ति का प्रतीक होता है और परमात्मा के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। 3. दाह संस्कार की प्रक्रिया, अग्नि देना। आमतौर पर अंतिम संस्कार के दौरान आग देने की प्रक्रिया पुरुष सदस्य द्वारा की जाती है। हालांकि कुछ जगहों पर महिलाओं को भी अग्नि देने की अनुमति है, विशेष रूप से यदि परिवार में कोई